हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जो स्वर संधि के 5 भेद थे, कहने का मतलब है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये जो हमारे 5 संधि हैं, इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और इसका नियम क्या है इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या था? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री अगर ये आएंगे तो हमारा क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। गुण स्वर संधि, ये एक की मात्रा है। ठीक है, एक की मात्रा आएगी तो यहाँ पे गुण स्वर संधि, एक की मात्रा आएगी तो वृद्धि स्वर संधि आएगा। ठीक है, यड़ स्वर संधि जो है आधा अक्षर अगर आएगा तो यड़ स्वर संधि हो जाएगा। अयादि संधि में क्या होता है? आए, आए, आओ और आओ, ये अगर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि हो जाएगा। अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, उसमें संधि क्या है ये भी साथ में जानेंगे। तो चलिए, पहला एग्जाम्पल हमारा है देवार्चन। देवार्चन का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देवधन अर्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा? देवधन अर्चन। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे, यानी कि इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो चलिए हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि पहचानने का तरीका क्या होता है। यदि पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आए, ये दीर्घ संधि का नियम है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटा आ या बड़ा आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए हम पता करते हैं कि ये हमारा कौन सा संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे देव लिखा है तो देव को हम लोग लिखेंगे आधा वा, यहाँ पे जो हमारा स्वर निकल रहा है वो छोटा आ निकल रहा है। इस प्रकार से ये जो हमने आधा वा लिखा उसमें से स्वर को अलग कर दिया, यानी कि जो मात्रा है वो अलग कर दिए। अब आगे देखते हैं अर्चन में। अर्चन में छोटा आ आया है तो इसको अलग कर देते हैं और बाकी जो बचा उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे तो देखेंगे तो छोटा आ आया है तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, देव धन बड़ा आ, यह हमने लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस बड़ा आ को जो हमारा आधा वा है उसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। अगर इसमें जब बड़ा आ जोड़ेंगे तो वहाँ पे बड़ा आ की मात्रा हो जाएगा। इसको भी अगर लिख देंगे तो हो जाएगा देवार्चन। इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया। अब बात करते हैं ये कौन सी संधि है। तो संधि की बात करेंगे, यहाँ पे हमारा बड़ा आया है तो इस प्रकार से ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है वीरांगना। इसका संधि विच्छेद होगा वीर धन अंगना। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या है तो वीर आ रहा है, तो यानी कि जो हमारा मात्रा है वो क्या निकल रहा है? छोटा आ है, छोटा आ की मात्रा है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं वीर धन छोटा आ। हमारा जो वर्ण निकला वो क्या है? छोटा हो गया, प्लस अंगना, आ को अलग कर देते हैं, उसके बाद गना लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, तो हो जाएगा वीर धन बड़ा आ धन गना। अब इसको इसी में जोड़ देते हैं तो हो जाएगा वीरांगना। यहाँ भी बड़ा आ आया है तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। इस प्रकार से हमने इसको जाना। आगे बात कर लेते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट? हमारा है सत्याग्रह। सत्य धन आग्रह, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। सत्य धन आग्रह हो गया। सत्य अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? छोटा आ, तो हो जाएगा सत्य, आधा या हो जाएगा प्लस छोटा आ। यहाँ पे आग्रह में अगर देखेंगे तो हमारा जो दूसरे शब्द का प्रारंभ में जो निकल रहा है वो क्या है? बड़ा आ है।
उसके बाद ग्रह। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, बड़ा आ ही हो जाता है। ये दीर्घ संधि का नियम है। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ा आ धन ग्रह। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो हो जाएगा सत्य। यहाँ पे देखेंगे तो या जो है उसमें बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सत्या धन ग्रह। इसको हमने लिखा। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा सत्या ग्रह। इस प्रकार से ये हमारा नियम हो गया। यहाँ भी देखेंगे तो बड़ा आ आया है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो गया। ठीक है, अगले नियम की बात कर लेते हैं। वो क्या है, यहाँ पे हमारा दिया गया है नारीश्वर। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा नारी धन ईश्वर। क्या आ जाएगा, नारी धन ईश्वर आ जाएगा। अब इसको हम नियम के अनुसार लगाते हैं। चलिए, नारी पे देखेंगे तो कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की, तो लिखेंगे नार धन बड़ी ई, और ईश्वर में भी क्या है, बड़ी ई है, धन स्वर। ये हमारा हो गया। आगे बात कर लेते हैं। तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। ये भी दीर्घ संधि का नियम है। तो हो जाएगा नार धन बड़ी ई धन स्वर। इसको हम इसमें जोड़ देते हैं आधारा में तो हो जाएगा नारी धन स्वर। इस पूरे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नारी स्वर। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। यहाँ अगर देखेंगे तो बड़ी ई आया है, हमने बताया है दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और बड़ी री आएगा तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी ई आया है, इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, दीर्घ स्वर संधि हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पांचवा हमारा क्या है, इसको देखते हैं। लघुत्तर दिया गया है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा लघु धन उत्तर। क्या आ गया, लघु धन उत्तर। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे लघु में घा पे छोटा ऊ की मात्रा, इसको अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा लघु यानी कि आधा घा, फिर छोटा ऊ, उत्तर में जो पहला आया है वो हमारा क्या है, छोटा ऊ बराबर उसके बाद जो बचा है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है तो आ जाएगा लघु धन बड़ा ऊ धन तर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देते हैं इसमें तो हो जाएगा लघुत्तर। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। यहाँ देखेंगे तो बड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे नियम की बात कर लेते हैं। अगला नियम हमारा क्या था, तो उदाहरण की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट उदाहरण है वो है सिंधूर्मी। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तब क्या आएगा, इसको देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, तो सिंधु धन ऊर्मी, इसका संधि विच्छेद क्या आएगा, सिंधु धन ऊर्मी हो गया। अब इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं जिस प्रकार से हमने सॉल्व भी किया था अपने पहले उदाहरण को। चलिए, यहाँ पे देखेंगे तो छोटा ऊ की मात्रा है तो लिख लेते हैं सिंध धन छोटा ऊ, ऊर्मी में क्या है, बड़ा ऊ हो गया। उसके बाद ये हमने लिखा। अब यहाँ देखेंगे छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या आया है, छोटा ऊ, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आया है, बड़ा ऊ आया है। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं सिंध धन बड़ा ऊ। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा सिंधूर्मी। ठीक है, हमने क्या किया, बड़ा ऊ को आधा धा में जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सिंधूर्मी। यहाँ भी क्या आया है, बड़ा ऊ आया है। इस प्रकार से ये भी हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगला एग्जाम्पल हमारा दिया गया है सत्येंद्र। ठीक है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत्य धन इंद्र। क्या हो जाएगा, सत्य धन इंद्र हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे सत्य में हमारा कौन सी मात्रा जो निकलेगा वो कौन सी मात्रा निकलेगी और इंद्र में क्या निकलेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सत्य।
तो यहाँ पे हमारा छोटा आ निकल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधा या धन छोटा आ धन छोटी ई उसके बाद द्र। ये हमने लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख दिया। आगे क्या करेंगे, छोटा आ और छोटी ई के स्थान पर क्या होगा, हमने बताया है जब पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य यानी कि आधा या, उसके बाद ए धन द्र। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आधा या में ए को जोड़ देंगे तो हो जाएगा सत्येंद्र। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब अगर बात करें ये कौन सी संधि है, तो ये हमारा गुण संधि हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, रमेश। तो ये इसका हो जाएगा रमा धन ईस। क्या होगा, रमा धन ईस। रमा में क्या निकल रहा है, बड़ा आ, तो हो जाएगा रम धन बड़ा आ धन बड़ी ई धन शा। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा आ और बड़ी ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते। तो हमने यहाँ पे लिखा रम यानी कि आधा माँ, तो बड़ा आ और बड़ी ई के स्थान पर हो जाएगा ए, फिर शा। इसको लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे आधा माँ में ए को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा रमेश। इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है ना, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है धनेश्वर। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा धन धन ऐश्वर्य। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा धन में क्या निकल रहा है और ऐश्वर्य में क्या निकल रहा है, तो धन में हमारा छोटा आ निकल रहा है तो हम इसको लिख लेते हैं आगे। उसके बाद इसमें देखेंगे तो हमारा ए निकल रहा है ऐश्वर्य, इसको हम लिख देते हैं सॉरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आए हो जाता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं तो हो जाएगा धन धन ए उसके बाद सॉरी, ये हमने लिखा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसको जोड़ने की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा नाम है इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा धनैश्वर्य। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे ऐ की मात्रा आई है इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। ये हमारा क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो गया। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, अगला एग्जाम्पल हमारा है महोज। तो यहाँ पे इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाधन ओज। क्या हो गया, महाधन ओज हो गया। महा में हमारा बड़ा आ निकल रहा है तो लिखेंगे महा यानी कि हो जाएगा माह, फिर से लिख देते हैं, हो जाएगा माह धन बड़ा आ उसके बाद ओ धन जा। ये हमारा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ व औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो महाधन औ धन जा। अब इस औ को हम लोग आधा हा में जोड़ देंगे तो हो जाएगा महोज। क्या हो जाएगा, महोज। यहाँ पे देखेंगे तो आई की मात्रा आई है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अत्याचार। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा अतिधन आचार। क्या हो जाएगा, अतिधन आचार हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे छोटी की मात्रा है तो हो जाएगा अत धन छोटी ई। आचार में देखेंगे तो बड़ा आ आया है, धन बड़ा आ उसके बाद चार हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था जब पहले शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटा या बड़ा आ आए यानी कि कोई असमान स्वर आए तो जो हमारा छोटी ई या बड़ी ई है तो उसके स्थान पर आधा या हो जाता है। यहाँ पे देखने से भी पता लग रहा है कि जो हमारा आधा अक्षर आया है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आधा या, तो हो जाएगा अत धन आधा या उसके बाद बड़ा आ धन
4, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसे हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा अत, या में जब बड़ा आ को जोड़ेंगे तो हो जाएगा या पे बड़ा आ की मात्रा धन 4, हमारा ये हो गया। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आधा ता है तो हमने लिखा आधा ता, उसके बाद यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा धन 4, अत्याचार, यहाँ पे क्या आया था आधा अक्षर आया है इसलिए ये हो जाएगा हमारा यड़ संधि। कौन सी संधि होगी, यड़ संधि हो गई। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्रत्येक की। प्रत्येक में क्या है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा प्रतिधन 1, ये हो गया। अब यहाँ पे भी देखेंगे छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे प्रत धन छोटी ई धन ए, उसके बाद का हो गया। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। आगे देखेंगे यहाँ भी छोटी ई आया है, उसके बाद कोई असमान स्वर आया है तो इसके स्थान पर भी आधा या हो जाएगा, हो गया आधा या धन ए, उसके बाद का। इसको जोड़ लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पे एक की मात्रा धन का। इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा प्रत्येक, आधा ता है तो आधा ता लिखे, उसके बाद एक हमने जोड़ दिया। इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हो गया, यड़ स्वर संधि हो गया। एग्जाम्पल हमारा क्या है, मात्राज्ञा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद जब लोग करेंगे तो हो जाएगा मात्र धन आज्ञा। यहाँ पर देखेंगे मात्र में री निकल रहा है और आज्ञा में क्या है, बड़ा आ है। इस प्रकार से हमने लिखा मात यानी कि आधा ता हो गया, उसमें से हमने मात्रा को अलग कर दिया। यहाँ पे हम आज्ञा यानी कि बड़ा आ को लिखे, उसके बाद ज्ञा। ठीक है, अब देखेंगे जब पहले शब्द के अंत में री आए, उसके बाद कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पर क्या हो जाता है, आधा रा हो जाता है। इस प्रकार से हमने री के स्थान पे आधा रा लिखा, बाकी वैसे उतार दिए। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो रा में आधा रा में हमने क्या किया, बड़ा आ को जोड़ दिया तो हो गया रा पे बड़ा आ की मात्रा, उसके बाद ज्ञा। अब इन तीनों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा मात्राज्ञा। इस प्रकार से ये हमारा कौन सा संधि है, बात करते हैं तो ये हमारा यड़ संधि है। ठीक है, ये हमारा यड़ संधि हो गया। आगे बात कर लेते हैं, जो हमारा नयन दिया गया उसको, नयन है तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा, यानी कि इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा ने धन अन। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब जब हम इसमें से मात्रा को जब अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, होगा ना। मात्रा कौन सी लगा है, ए की मात्रा, हमने ए लिखा, उसके बाद यहाँ पे अन लिखा है, अन को हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब ये हम बात करें जब पहले शब्द यानी कि पहले शब्द के अंत में क्या है, ए ओ औ जो स्वरों का मेल होता है वो दूसरे स्वरों से हो तो ए के स्थान पर क्या होता है, अय हो जाता है। तो यहाँ पे हम ए के स्थान पर अय लिख देंगे तो हो जाएगा आधा ना अय धन अन, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस आधा ना में या को जोड़ेंगे, छोटा आ को जोड़ेंगे, और आधा या में किसको जोड़ेंगे, छोटा आ को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे जब इसको हम लिखेंगे तो हमारा पूरा ना हो गया, उसके बाद आधा या में जब छोटा आ को जोड़ेंगे तो पूरा या हो गया, बचा क्या, ना। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, नयन। यहाँ पे देखेंगे अय आया है तो ये हमारा कौन सी संधि है, अयादि संधि हो गया। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, अयादि संधि हो गया। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, गायक। गायक को किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे इसको देख लेते हैं। तो जब हम लोग गायक को लिखेंगे तो वो हो जाएगा गय धन अक। ठीक है, ये हमारा हो गया गय धन अक। यहाँ पे गै पे गा पे कौन सी मात्रा है इसको देखते, तो यहाँ हम लिखेंगे आधा गा, इस पे अय की मात्रा है तो हमने लिखा अय, उसके बाद अक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अय के स्थान पे हो जाएगा आय प्लस अक। इस प्रकार से हमने लिखा। अब क्या करेंगे, गा में बड़ा को जोड़ेंगे और आधा या में छोटा को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, क्या देखते हैं, गा पे बड़ा आ की मात्रा, या में जब छोटा आ जुड़ेगा तो पूरा या हो जाएगा, उसके बाद का। इस प्रकार से ये हमारा होगा गायक। तो यहाँ पे आय आया है तो कौन सी संधि हो गया, अयादि संधि हो गया। ठीक है, अगला हमारा दिया गया है भवन। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, आ जाएगा भो धन अन। ठीक है, अब इसको हम भो को तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा आधा भा, उसके बाद ओ। यहाँ पे देखेंगे ए की मात्रा है
ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो लिखा है अन। अब क्या करेंगे, ओ के स्थान पे हमारा हो गया औ। अब छोटा आ को आधा भा में जोड़ेंगे और जो आधा वा है उसमें क्या जोड़ देंगे, छोटा आ को जोड़ेंगे तो हो जाएगा भा व न। इस प्रकार से भी ये हमारा क्या हो गया, अयादि स्वर संधि हो गया। अगला हमारा दिया गया है पावन। ठीक है, पावन का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पौ धन अन। अब हम पौ को भी तोड़ लेते तो ये हमारा हो जाएगा आधा पा धन औ धन अन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, औ के स्थान पे आओ हो जाएगा, तो हम लोग इसे भी लिख लेते हैं। औ के स्थान पर हो गया आओ धन अन। यहाँ पे अब जो आधा पा दिया गया है उसमें हम लोग जोड़ देंगे बड़ा आ, और जो आधा वा है उसमें क्या जोड़ देंगे, छोटा आ। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा पा पे बड़ा आ की मात्रा। ठीक है, वा में जब आधा वा में जब छोटा आ जोड़ेंगे तो वा हो जाएगा। उसके बाद न हमारा हो गया पावन। यहाँ पे आओ आया है, इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। बात कर लेते हैं गायन की। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, गायन। ठीक है, गायन को किस प्रकार से हम लोग संधि विच्छेद करेंगे इसको देख लेते हैं। चलिए, गायन यानी कि गए धन अन, ये हमारा हो गया गायन। अब क्या करेंगे, गए को भी तोड़ देंगे, तो गए को भी तोड़ देते हैं। चलिए, हो जाएगा आधा गा, उसके बाद ए धन अन। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, तोड़ दिया। आगे अब यहाँ पे ए के स्थान पर क्या हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो हो जाएगा आधा गा धन आए, उसके बाद अन हो गया। अब इस आधा गा में बड़ा आ को जोड़ेंगे और आधा या में छोटा आ को जोड़ देंगे तो हो जाएगा गा या न, गायन। ठीक है, यहाँ भी हमारा आय आया है तो क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।